नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 66 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को मिला तोहफा। पेंशन विभाग और सीपीओ ने जारी किए 3 महत्वपूर्ण आदेश। रक्षाबंधन से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा डीए बढ़ोतरी का तोहफा। डीए और डीआर में हो सकती है 3 से लेकर 4% की बढ़ोतरी। 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली पर आई खुशखबरी। अब अंतिम वेतन का मिल सकता है 50% पेंशन। साथ ही महंगाई भत्ते को किया जाएगा बेसिक में मर्ज। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। लेबर ब्यूरो ने महंगाई भत्ते के जून के आंकड़े जारी कर दिए हैं और जून का आंकड़ा जारी होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतज़ार है उनके महंगाई भत्ते और महंगाई में बढ़ोतरी का। जी हाँ, जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डबल खुशखबरी मिल सकती है। उनके महंगाई भत्ते में 3 से लेकर 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना है। जनवरी से जून तक के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं और इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 3 या 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यदि हम ऐलान की बात कर लें तो रक्षाबंधन से पहले देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को डीए और डीआर बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर भी फिर से आशा जग गई है। जी हां, 8वें वेतन आयोग को लेकर ज़बरदस्त खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पिछले कुछ समय से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग का कोई जिक्र न करने से ये आशंका और भी गहरा गई थी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि बजट में इस संबंध में कुछ ठोस घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा न होने पर वे निराश हो गए थे। हालांकि अब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के बयान ने इस दिशा में नई आशा जगाई है। भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इस आधार पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। लेकिन सरकार की ओर से इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने और बजट में इस मुद्दे का जिक्र न होने के कारण कर्मचारियों और पेंशनधारक चिंतित हो गए थे। कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को कई बार इस संबंध में प्रतिवेदन भेजे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग का कोई जिक्र न होने के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों में चिंता बढ़ गई थी कि सरकार इस आयोग का गठन करेगी या नहीं। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में भी सवाल उठाए गए, लेकिन वित्त राज्य मंत्रालय से स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार का फिलहाल इस पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है। यह स्थिति कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच निराशा का कारण बनी। इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने हालिया बयान ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग पर निर्णय ले सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने से इनकार नहीं किया है, बल्कि इस पर निर्णय लेने के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। सोमनाथन ने कहा कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होना है, इसलिए अभी इस पर कोई बयान देना जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले महीनों में इस पर जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हालिया बयान से देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नई उम्मीद मिली है।
उन्होंने संकेत दिया कि नया वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में सुधार होने की संभावना है। भले ही इस संबंध में भी इंतजार जारी है। स्वामीनाथन की टिप्पणी ने स्पष्ट किया है कि सरकार जल्द इस पर आधिकारिक निर्णय ले सकती है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच एक नई आशा जगा दी है, जबकि महंगाई भत्ते में वृद्धि और उसका एरियर उन्हें कुछ राहत प्रदान करेगा। वेतन आयोग के गठन का इंतजार अभी जारी है। सरकार आने वाले फैसले पर सभी की नज़रें टिकी हुई है, जो उनके भविष्य को प्रभावित करेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगली बड़ी खबर पेंशन से जुड़ी निकल के सामने आ रही है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, 20% बढ़ी हुई अतिरिक्त पेंशन पाने के लिए 80 साल की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जैसे ही पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करता है और 80 में प्रवेश करता है, वैसे ही उसे अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक सेवानिवृत्त डॉक्टर को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर के कौल, जो इस मामले में याचिकाकर्ता थे, उन्होंने जून 1991 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन के पद से सेवानिवृत्ति ली। उनके आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जन्मतिथि 13 अक्टूबर 1932 है। डॉक्टर कौल ने अदालत में याचिका दायर की थी कि उन्हें 79 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन पेंशन में वृद्धि का लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिला है, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उन्हें जल्द से जल्द राहत देने की आदेश दिया है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी जल्द बड़ी खबर निकल के सामने आ सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 किया जाए। साथ में फिटमेंट फैक्टर, जो कि फिलहाल 2.57 है, उसे बढ़ाकर 3.68 किया जाए। तो इसको लेकर जल्द केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन धारकों को भी फायदा होगा। वहीं केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए जल्द पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से खुशखबरी आ सकती है। हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश कर दी है और कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेजी गई है और जल्द इस पर कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल जाने के बाद अब हर 5 साल में पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लंबे समय से पेंशन भोगी और पेंशनर समाज द्वारा पेंशन बढ़ाने का सरकार से अनुरोध किया जा रहा था, जिसको लेकर संसदीय स्थायी समिति ने इसकी सिफारिश कर दी है और जल्द केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पेंशन धारकों को पेंशन विभाग से तोहफा मिलेगा।